गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। देखो ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमें कारण दिए हुए हैं कि किस वजह से महिलाओं में मृत्यु हुई है, जैसे जनन स्वास्थ्य अवस्था से इतनी मृत्यु हुई है और सभी ये कारण दिए हुए हैं जिनकी वजह से मृत्यु हुई है, ठीक है। हमने इसको ग्राफ पर शो करना है, ठीक है। इसका हम क्या बनेगा, हमारा दंड आलेख बनेगा, ठीक है। तो आज हम अब दंड आलेख बनाना सीखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ग्राफ पेपर लेकर उस पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेनी है। एक्स एक्सिस पर आपने कारण दिखाने हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर आपने क्या दिखानी है, महिला मृत्यु दर परसेंटेज में, ठीक है। अब देखो जहां हमने कारण दिखाने हैं वहां हम गैप भी छोड़ते जाएंगे और स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ जैसे खंबे होते हैं ना, उनको स्तंभ बोलते हैं ना, तो हमने उस टाइप के यहाँ पर स्तंभ बनाने हैं, ठीक है। और नीचे हम कारण बताएंगे, जैसे ये जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था आदि, ठीक है। अब यहाँ हमने संख्याएं लिखनी है। कैसी संख्याएं, ये जो हमें दी हुई हैं, महिला मृत्यु दर 31.8, 25.4, ये दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर संख्याएं लेनी है। देखो अब संख्याएं आपने गैप में लेनी है, और वो गैप हम कैसे लेते हैं, अब आप इसको देखकर, जो हमें महिला मृत्यु दर दी हुई है, ये इसको देखकर हम अपना गैप तय करेंगे। देखो ये 4 से 31 तक मैक्सिमम हमारा जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो है ग्राफ वाली नोटबुक पर, ग्राफ पेपर पर हमारा कंप्लीट भी आ जाए ग्राफ, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 5-5 का डिफरेंस ले लेती हूँ। ये आपको बॉक्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं 1 बॉक्स जो है वो 5 के इक्वल ले लेती हूँ, 5% के, ठीक है। ये 5 हो गया। फिर अगले बॉक्स वाली लाइन पर 10, फिर 15, ठीक है, यहाँ 20, यहाँ फिर 25, यहाँ 30 और यहाँ 35। मैक्सिमम हमारा 31.8 है, इसीलिए 35 तक एनफ है, ठीक है। तो आपने यहाँ ऊपर शो भी करना है कि जो आपकी एक्स एक्सिस जो है वो क्या दिखा रही है और जो वाई एक्सिस है वो क्या दिखा रही है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर आपने कारण शो किए हैं, ठीक है, और आप उसमें गैप कितना ले रहे हो, ठीक है। जो हम गैप लेंगे वो आपने यहाँ पर जरूर दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गैप ले लेती हूँ। कितने गैप हैं, ये 6 कारण बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 कारण हमारे यहाँ पूरे आ जाएंगे अगर मैं एक बॉक्स का डिफरेंस रखती हूँ तो, ठीक है। तो अब हम एक बॉक्स का डिफरेंस रख लेते हैं और यहाँ पर हम कारण दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारा वाई एक्सिस पर हमने क्या शो किया है, जो हमारा स्मॉल बॉक्स है, एक्स एक्सिस पर 1 स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बॉक्स जो है आपका, ये वाला बॉक्स जो है वो कितना अंतर दिखा रहा है, एक छोटा बॉक्स जो है वो आपका अंतर दिखाएगा इसमें एक कारण का, है ना, ठीक है ना। एक कारण हो जाएगा ना आपका, मैंने यहाँ एक कारण बनाया, ठीक है। और वाई एक्सिस पर मैं क्या ले रही हूँ, परसेंटेज, एक बॉक्स, एक छोटा बॉक्स क्या है 5% के बराबर ले रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको बाद में भी समझ आ जाएगा, एक बार आप हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्केल, देखो अब ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो हमारे जनन स्वास्थ्य अवस्था है, जो हमारी जनन स्वास्थ्य अवस्था है वो है 31.8, ठीक है। तो 31.8 हमारा कहाँ आएगा, देखो ये 30 है और यहाँ 35 है, ठीक है। तो बिल्कुल बीच वाली एक आपको थोड़ी सी डार्क लाइन दिखाई देगी, वहां हमारा क्या होगा, 30 और 35 के बीच में लगभग 32.5 है ना, 32
से थोड़ा ऊपर आएगा, है ना, लेकिन हमने लेना क्या है 31.8। तो आप यहाँ थोड़ा सा अंदाजे से ये जो मोटी लाइन है हमारी, इससे एक नीचे ले लो, ठीक है। यहाँ मैंने डॉट लगा दिया है, ठीक है, ताकि मुझे ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन लगा दिए ताकि मुझे पता लग जाए और मेरा ग्राफ गलत ना हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लाइन लगा दो आप। एक बॉक्स आपने यहाँ खाली छोड़ना है, ठीक है। अब हमने ये ग्राफ ऐसे बनाने हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, और एक एक बॉक्स के अंतर पर आप इसे बनाते जाओ, ठीक है। ये देखो, ठीक। अब आप यहाँ शो कर दो कि ये कितना है आपका 31.8%। और कारण हम क्या है, हमारा जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो वो यहाँ पूरा नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं। क्या है ये, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। अब है हमारा तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, वो कितनी है 25.4%। देखो ये रहा 25, ठीक है। 25 और 30 के बीच में क्या होगा 27, ठीक है ना, लगभग 27.5। हमने जाना है 25.4। तो 25 जो है वो हमारा आप दो छोटे बॉक्स जो हैं वहां पर ले आओ। जो हमारी एक छोटी छोटी जो लाइनें है ना, बिल्कुल छोटी छोटी, वो हमारी 0.2% बनती हैं। देखो 25, 25.2, 25.4। तो ये जो है हमारा सेकंड लाइन पर आ जाएगा। 25 के ऊपर जो है सेकंड लाइन, उस पर आप सीधे चलते चलो, सीधे ऐसे ऐसे एक बॉक्स हमने छोड़ना है, तो ये यहाँ एक बॉक्स छोड़ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको हल्का हल्का आप अपने हाथ से कर लो ताकि हम इजीली बना लें, ठीक है। अब एक बॉक्स छोड़ के मैंने ये लाइन लगा ली, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसको यहाँ ज्वाइन कर दो बंद करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा बना, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। यहाँ पे आपने लिखना है ये तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ठीक है। ये कितने परसेंट है 25.4%, ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या है क्षति। क्षति कितनी हुई है 12.4। तो एक बॉक्स छोड़ के हमने कहाँ जाना है 12.4 पर। ये 15, ये 10 के बाद 12 यहाँ होगा, है ना, 12.5 होगा ना यहाँ। तो इससे हल्का सा आप नीचे ले लेना, ये जो पूरे बॉक्स के बीच वाली लाइन होती है ना, उसकी सीध में आ जाओ, वहां तो हो जाएगा आपका 12.5। हमने लेना क्या है 12.4 लेना है हमने, है ना। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देंगे हम, ठीक है। तो अब इसको यहाँ एक बॉक्स छोड़ के, ये आपने ध्यान रखना है, एक बॉक्स छोड़ के बनाना है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स छोड़ा है, एक बॉक्स छोड़ा है, एक बॉक्स छोड़ा है, ठीक है। तो जो डिफरेंस हम ले रहे हैं वो डिफरेंस हम लेते चलेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब ये हमारा क्या बना है क्षति, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हृदय वाहिका अवस्था, वो कितनी है 4.3। यहाँ लिख दो क्षति, ये कितनी हुई है 12.4%, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय वाहिका अवस्था 4.3। देखो 5 है, 5 और यहाँ क्या होगा 2.5। हमने लेना क्या है 4.3। तो 5 से नीचे हो जाएगा हमारा 4 लगभग 8, है ना। हमने तो 4.3 लेना है ना, तो 4.3 कहाँ लोगे 4.6, 4.4 लगभग यहाँ हमारा 4.4 होगा। तो आप इसी को एस्टिमेट लेते हुए यहाँ आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ बना लो आप इसको, ठीक। इसको ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है। हल्के फुल्के डिफरेंस से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 4.1। अब ये देखो 4.3 हमने यहाँ बनाया ना, तो इससे हल्का सा आप नीचे ही बनाना, क्योंकि हमने अब 4.1 बनाना है ना। तो
ऐसे लगे कि जो है 4.3 में और 4.1 में डिफरेंस है ना, तो इसको आप थोड़ा सा एस्टिमेट लेके अंदाजे से आप बना सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4.1। उसके बाद अन्य कारण लेने हैं हमने 22। ये हमें यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दें इसको। ठीक है, यहाँ तक ले लो ताकि हमारा ग्राफ आगे जा रहा है ना। अन्य कारण आएंगे 22। देखो 20, 25, 22.5 है ना, तो हमने लेना कितना है, 22 ही लेना है। तो इससे हम लगभग एक लाइन नीचे कर लेना आप, ये इसकी सीध में ऐसे 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 जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, ऐसे आप खुद अपना अंदाजा लगाकर और ये बना सकते हो। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ही काफी है। ठीक है, बच्चे की मेहनत जो होती है एग्जामिनर उसे व्यर्थ नहीं जाने देते। ठीक है, तो आपने ये जरूर करना है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले थोड़ी माइनर सी मिस्टेक से। ठीक है, तो यहाँ हम नहीं भी आएगा पूरा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हो हृदय वाहिका। ठीक है, हृदय लिख दो, यहाँ श्वसन लिख दो। ठीक है, क्योंकि बॉक्स में पूरा नहीं आएगा ना, यहाँ लिख दो आप अन्य कारण। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ग्राफ कंप्लीट। ठीक है, अब हमारी इस ग्राफ पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे से ये पूछ रहे हैं कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो आप क्या कहोगे कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। कारण यहाँ है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो ग्राफ है, सबसे बड़ा नंबर किसका आ रहा है, इसका ना, जनन स्वास्थ्य अवस्था। ग्राफ में भी आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर ग्राफ इसका बन रहा है, जनन स्वास्थ्य अवस्था का। तो आप क्या लिख दोगे इसमें आपने अपने आप से आंसर लिखना है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ठीक है, अब थर्ड में आपसे पूछा गया अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। इसमें यानी किसमें, जो हमारी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण था जनन स्वास्थ्य अवस्था, हमने उसमें ये बताना है कि इस कारण से जो मृत्युएं हो रही हैं उसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी रहती है, भी क्यों होती है इस वजह से इतनी मृत्यु। देखो बेटा, इसकी जनन स्वास्थ्य अवस्था की जो मेन वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि हर जगह जो है फैसिलिटीज नहीं हो सकती है ना, हर जगह प्रॉपर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हो सकती। तो आप यहाँ हिंदी में ये लिखोगे, फर्स्ट पहला कारण आप लिखोगे कि चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव होने के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट कारण जो है वो आपका ये हो सकता है कि चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव। वो आप यहाँ लिखना, ऐसे लिखोगे आप, चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव। अच्छा, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है इस वजह से मृत्यु का कि लोगों में ज्ञान की कमी हो, उनको इस चीज की नॉलेज ही ना हो, है ना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि अज्ञानता या फिर नॉलेज की कमी, आप उसको क्या कहेंगे, ज्ञान की कमी, है ना, ज्ञान की कमी की वजह से, है ना। तो ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं जिस वजह से इन कारणों से जनन स्वास्थ्य अवस्था की वजह से जो इतनी हम महिलाओं में मृत्यु की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये ग्राफ आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप इसका ये कारण भी जरूर लिखना है। आपने ये दिखाना है कि एक्स एक्सिस पर कारण है और वाई एक्सिस पर क्या है, महिला मृत्यु दर। और मेन चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने गैप जरूर डालना है, क्योंकि ये क्या है, बार ग्राफ यानी दंड आलेख। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।